तीन राज्यों के जो चुनावी परिणाम होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए अब तीनों राज्यों पर काफी यहां पर चुनावी जनसभाएं और चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और यहां का क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 2018 में तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी और इस बार बीजेपी ने यहां पर जो टारगेट सेट किया है उस हिसाब से क्या तीनों राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर अमित शाह जी यहां पर पूरी रणनीति के साथ अपनी चाणक्य नीति से यहां तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि यहां पर जो है 29 लोकसभा सीटें भी आती हैं और इनका असर लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। 2018 में यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए। इस कारण से भी यहां पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस दावा कर रही है कि तीनों ही राज्यों में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो किसके दावे और किसके वादे में दम है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के साथ, क्योंकि सबसे ताजा सर्वे आ चुका है और इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में काफी आंकड़े चौंकाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, अब प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उतरने से किसको कितना फायदा होगा, बात की जाए तो पीएम पसंद यहां पर जो है कौन दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बीच अगर सीधी टक्कर देखी जाए तो यहां 62% लोग यहां पीएम के तौर पर यहां पर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी को 20%, केजरीवाल को 6% लोग मानना है। लेकिन अगर बात की जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार में फिर से वापसी कर पाएगी, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है। या अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है, देखिए बेरोजगारी 30% मुद्दा बन सकता है, महंगाई यहां 26%, कमाई का मुद्दा भी यहां पर 10% लोग एक बड़ा मुद्दा यहां पर मान रहे हैं। कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है मध्य छत्तीसगढ़, जिसमें 64 सीटें आती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो काफी मंत्री भी यहां से हैं सरकार में। और यहां के आंकड़े क्या बन रहे हैं, 64 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी को यहां 25 से 29 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस को 34 से 38 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का फाइनल आंकड़ा, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। 90 सीटों के आंकड़े में बीजेपी 35 से 41 सीट, जबकि कांग्रेस यहां 48 से 54 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट जा सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ में 46 का मिलता है उसको कांग्रेस अपने दम पर हासिल करती नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़त बना रही है, लेकिन 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अभी भी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। क्या बीजेपी इस गैप को छत्तीसगढ़ में पूरा कर पाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की भी बात की जाए तो राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। हर 5 साल में यहां सत्ता बदल जाती है, उस हिसाब से राजस्थान का क्या सियासी गणित बन रहा है, क्योंकि राजस्थान में यहां पर जो आबादी उसमें हिंदू 88.5% है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक यहां 9% आते हैं, जिसमें दलित 18%, आदिवासी 14% आते हैं। और यहां अगर बात की जाए तो अगले यहां 19% हैं, जिसमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4% और अन्य यहां 2% आते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए ओबीसी वर्ग में तो 40% आते हैं, जिसमें गुर्जर 5%, जाट वोट बैंक 10% है, माली 4% और अन्य यहां समुदाय 11% ओबीसी वर्ग से भी आता है। यानी राजस्थान का सियासी गणित ओबीसी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो किसके पक्ष में कौन रहा है, इसमें आदिवासी वोट बैंक बीजेपी को 55% तो कांग्रेस को 40% रहा है। दलित वोट बैंक में बीजेपी को यहां 46% तो 49% कांग्रेस के साथ। मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो बीजेपी के साथ 10%, जबकि 87% कांग्रेस के साथ। जाट वोट बैंक बीजेपी के 68 और कांग्रेस के साथ 24% रहा है। इस तरह से राजस्थान का सियासी गणित भी काफी चौंकाने वाला है। अब यहां पर जो है काफी बड़ी योजनाएं भी सामने आ रही हैं। क्या योजनाओं के दम पर कांग्रेस यहां फिर से वापसी कर पाएगी, या जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे? अगर राजस्थान के कुछ पुराने आंकड़ों की भी बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और 2018 में कांग्रेस की सरकार रही है, तो 2023 में क्या बीजेपी सरकार बनाएगी,
इस तरह से राजस्थान को लेकर 200 सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है और इस हिसाब से अगर अन्य का वोट शेयर कांग्रेस में मिल भी जाता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। फिलहाल सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 109 से 119 सीट है राजस्थान में हासिल कर सकती है और कांग्रेस यहां 78 से 88 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर बीजेपी को राजस्थान में पूर्ण बहुमत सरकार के आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार की रणनीति होती है, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद काफी खलबली देखने को मिल सकती है। भाई मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश को लेकर भी सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है और उस हिसाब से यहां पर मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 106 से 120 सीट पर आ रही है, जबकि कांग्रेस 100 से 108 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना सी वोटर के हिसाब से लगाई जा रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तीन राज्यों को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है उस हिसाब से काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है।